वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए दुनिया में पैदा किया है। जिन्नातों और इंसानों की तख्लीक का मकसद क्या? अल्लाह की परस्तिश और अल्लाह की इबादत है। अब यहां यह देखना पड़ेगा, क्या इस्लाम ने, अल्लाह ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिंदगी में कोई ऐसा खास महीना या कोई खास हफ्ता या कोई खास दिन या कोई खास रात इबादत करने को बनाया? ये किसी भी हदीस से हमको नहीं मिलती है कि अल्लाह ने इस रात को इबादत करने का दिन बनाया, इबादत करने का रात बनाई। कोई ऐसी रात नहीं मिलती है, कोई ऐसा दिन नहीं मिलता है। हमारी पूरी जिंदगी की पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह की बंदगी और इबादत। लेकिन लोगों की गलत नजरिया क्या है? कुछ मेरे भाइयों पेट भरे कठमुल्लाओं ने अपने पेट की दुकान को चलाने के लिए, हलवा सूजी पूड़ी खाने के लिए, मुर्ग मुसल्लम खाने के चक्कर में लोगों ने शरीयत में मदाखलत करना शुरू कर दिया। और लोग जो है ऐसी ऐसी मनगढ़ंत हदीस बयान करते हैं जिसका ताल्लुक न सहाबा से है, न नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से है। लोग कहते हैं कि इस महीने की 15वीं तारीख में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया में नाजिल होता है। 15वीं तारीख की रात में अल्लाह आसमानी दुनिया पे नाजिल होता है और जमीन में मुशरिक और कीना परवर लोगों के अलावा तमाम लोगों की गुनाहों को माफ करता है। ये जो हदीस बयान करते हैं मेरे भाइयों, ये हदीस इंतहाई मौजू है, ज़ईफ रिवायत है, मनगढ़ंत है। इस हदीस में जान नहीं है। इस हदीस पर उलमाए कराम ने ज़ईफ का फतवा लगाया है। बल्कि मेरे भाइयों मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला डेली पर रात अल्लाह आसमानी दुनिया में नाजिल होता है। सही मुस्लिम की रिवायत है। हदीस के अल्फाज है, मय्यदऊनी फअस्तजीब लहू, मय्यसअलूनी फऊतियहू, मय्यस्तगफिरूनी फअगफिर लहू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमानी दुनिया में नाजिल होता है और नाजिल होने के बाद आवाज लगाता है, आए मेरे बंदो, है तुम में से कोई जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? क्या कोई है जो मुझसे रोजी रोटी का सवाल करे और मैं उसकी रोजी रोटी को पूरा करूं? क्या कोई है जो मुझसे अपने गुनाहों की माफी तलब करे और मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं? ये अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमानी दुनिया में नाजिल होता है। हर रात आसमानी दुनिया में नाजिल होकर अल्लाह ये निदा लगाता है, ये आवाज लगाता है। सिर्फ 15वीं रात को नहीं, हर रात अल्लाह आसमानी दुनिया में नाजिल होता है। किसी एक रात को खास नहीं किया गया है इबादत करने के लिए। लोग जो है आज 15वीं तारीख में 15 शाबान में मेरे भाइयों दीन के अंदर क्या क्या बिदातें लोगों ने ईजाद कर डाली, क्या क्या लोगों ने खुराफातें निकाली। इस महीने की 15वीं तारीख की रात में लोग जो है अपने मोहल्ले में चिरागा करते हैं, लाइटिंग करते हैं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान में लोग जाते हैं और इज्तिमाई दुआ मांगते हैं और कब्रिस्तान में भी जो है लाइटिंग करते हैं, अपने मस्जिद को सजाते हैं, महफिल बनाते हैं। मेरे भाइयों ये अमल न नबी के ज़माने से साबित है, न सहाबा की ज़िंदगी से साबित है, न ताबईन की ज़िंदगी से ये अमल साबित है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए किसी खास रात को मुकर्रर नहीं किया है, किसी खास रात को मुकर्रर इबादत के लिए नहीं किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिस अमल का
हुक्म मैंने नहीं दिया है और वो आदमी अगर कोई अमल करता है और मेरी तरफ मंसूब करता है, जिस अमल पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, वो अमल बज़ाहिर देखने में चाहे जितना भी अच्छा हो, अल्लाह की बारगाह में वो अमल रिजेक्ट हो जाता है। वो अमल अल्लाह की बारगाह में मेरे भाइयों डस्टबिन में डाल दिया जाता है, वो अमल चटर में चला जाता है। आज लोग जो है जब कहा जाता है कि ये कितनी बड़ी अलमिया है, इस महीने में लोग क्या दलील बनाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे जंग उहद में, आपके दांत शहीद हुए थे, तो अल्लाह के नबी ने हलवा खाया था, अल्लाह के नबी ने हलवा खाया था, हैं? तो बताइए अल्लाह के नबी, जंग उहद कब हुई? जंग उहद शव्वाल के महीने में हुई है। जंग उहद जो है शव्वाल के महीने में हुई है और लोग 2 महीने बाद ये शाबान के महीने में हलवा खा रहे हैं, उसको सुन्नत बना करके दलील बना। अरे चलो मान लो अल्लाह के रसूल ने हलवा खाया, किसी एक मरतबा खाया, वो भी शव्वाल के महीने में खाया, और तुम शाबान के महीने में सुन्नत बना के खा रहे हो, ये कहाँ से अपनाया? ये तरीका आपने कहाँ से पाया मेरे भाइयों? और जब इसकी दलील तलब की जाती है, इसकी दलील कहाँ है, तो ऐसे ऐसे लोग जो है खाने पीने के चक्कर में ऐसी ऐसी दलील लाते हैं ढूंढ करके। अभी रात में मैं एक तकरीर सुन रहा था फेसबुक में, एक मौलाना साहब तकरीर, वो मौलाना थोड़ी जोकर है, बयान करते हैं क्या कि लोग जो है हमसे दलील मांगते हैं कि हलवा किस किताब में लिखा है, सूजी खाना किस किताब में लिखा है, ये हदीस में खोजते हैं। अरे हलवा हदीस में नहीं, कढ़ाई में हलवा मिलता है, तुम कढ़ाई में हलवा को तलाश करो। तुम किताब में हलवा खोज रहे हो, तुम किताब में खोजते खोजते हलवा थक जाओ, हम कढ़ाई में से खाते खाते थक गए हैं। ये बताइए कोई जवाब है? ये कोई दलील है? इस सवाल का कोई जवाब हमारे पास नहीं है मेरे भाई। ये सिर्फ खाने पीने का चक्कर है। और इस महीने में जो 15 तारीख को 16 तारीख को जो लोग फजीलत समझ करके रोज़ा रखते हैं, ये मेरे भाइयों ये अमल बिदअत है। इस अमल पर 15 और 16 तारीख के रोज़े पर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, तो उस रोज़े का सवाब आपको नहीं मिलेगा, ना उस रात के और उस दिन की इबादत का सवाब आपको मिलेगा। आपकी इबादत, आपकी नमाजें, उस जिस दिन को आपने खास किया वो नमाजें और आपके रोज़े जो है मुँह पे मार दिए जाए। इस महीने में अल्लाह के नबी ज़्यादातर रोज़ा रहा करते थे। ज़्यादातर अल्लाह के नबी रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी ने किसी महीने में रोज़े का अहतमाम किया तो शाबान के महीने में अहतमाम किया। वो भी आपने 1-2 रोज़े का अहतमाम नहीं किया, अक्सर इस महीने में आपने रोज़ा रखा, अक्सर यानी ज़्यादातर इस महीने में आपने रोज़े में गुजारा। तो इस महीने में आपने 1-2 रोज़े को खास किया, वो भी 15 तारीख को आपने खास किया कि इसकी कोई खास फजीलत है। 15 तारीख के रोज़े पर मोहर नहीं है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो रोज़ा आपका नहीं माना जाएगा, ना उस पर कोई सवाब मिलेगा, बल्कि ये दीन में एक नया अमल है, बिदअत है। और बिदअत जो है इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है और हर बिदअत इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया कि 1 शाबान से लेकर के 15 शाबान से पहले तक आप रोज़ा रखो, 14 के बाद नहीं, क्योंकि 14 के बाद रोज़ा रखेंगे तो जिस्म में कमज़ोरी आ जाएगी और रमज़ान का रोज़ा रखने में दिक्कत होगी। ये तालीम दी अल्लाह के नबी ने कि जितना रोज़ा रखना है 14 से पहले रखो, 14 के बाद नहीं। अब लोग 15 और 16 को रख रहे हैं, इसकी कोई दलील नहीं है मेरे भाई। इसकी दलील ले आओ, चाहे कहीं से भी पढ़ के आ जाए, जामिया सल्फिया बनारस से पढ़ के आ जाए, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव से पढ़ के आ जाए, दारुल उलूम नदवा से पढ़ के आ जाए, चाहे जामिया अशरफिया से, चाहे जामिया सनाबिल मदीना यूनिवर्सिटी, जामिया अजहरिया मिस्र, कहीं से भी पढ़ के आ जाए। मैं वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि इस तारीख की कोई जो है मोतबर दलील लाइए कि इस तारीख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा रखना साबित है और जो है चिरागा करना साबित है, खास इबादत है। तो मेरे भाइयों सबसे पहले मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई दलील लाए तो सही। अब उल्टा पुल्टा बात करेगा कि हलवा किताब में लिखा है, कढ़ाई में, डेगची थाली में मिलेगा, तो ये सब कोई बात नहीं हुई मेरे भाई। उसके लिए दलील चाहिए, हम दलील के बगैर कोई भी अमल नहीं मानते। तो ये ज़िमनन बात थी जो मैंने आपके सामने, इस महीने में जो खुराफातें होती हैं, लोग अपने खाने पीने के चक्कर में लोग जो है तावीलात करते हैं, तो ये इस महीने में हमें ये बिदअत और खुराफात देखने को मिलता है मेरे भाई। इस महीने की हकीकत क्या है? इस महीने में ज़्यादातर अल्लाह के नबी रोज़ा रहा करते थे और उसकी हिकमत ये अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई कि इस महीने में नेक अमाल जो है ऊपर की तरफ उठाए जाते हैं, आसमान की तरफ उठाए जाते हैं और मैं
मैं चाहता हूँ कि मेरे नेक अमाल रोज़े की हालत में ऊपर की तरफ उठाए जाएं। यह है इस महीने के रोज़े रखने की हिकमत। अब मेरे